फाइनेंशियली वी वर नॉट स्टेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो भी है, फैमिली रिलेटिव्स एंड ऑल, वो ऐसे मानते थे कि इसके जन्म होने से ही इन दोनों का करियर का अच्छा नहीं चल रहा है। शी इज़ अ बैड लक टू देम। मेरे पापा तो बहुत खुश थे क्योंकि मेरे आने से ही उनके जीवन में स्पिरिचुअलिटी का आगमन हुआ। किसी आदमी, ही वाज 6 फीट टॉल, तो वो आया, मेरे घर के अंदर आया और ऊपर से विदाउट इवन ओपनिंग द डोर ही वाज वॉकिंग थ्रू द वॉल्स। तो वो देख के मैं बहुत डर गई। फिर वो बोलते रहे कि आई एम योर गाइडिंग मास्टर एंड आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू। तुम बहुत ध्यान करते हो तो इसीलिए तुम मुझे देख पा रहे हो क्योंकि तुम्हारा फ्रीक्वेंसी मैच हो रहा है। मेडिटेट करने के बाद मैं नींद में चली गई थी। फिर एक एक्सपीरियंस आया। सो आई वाज स्टैंडिंग ऑन अ बिल्डिंग, देयर वर टू बॉडीज, दोनों यामिनी है। मैं नोटिस कर पा रही हूँ कि दोनों यामिनी है। एक यामिनी दूसरे यामिनी से बोल रही है कि तुम कूद जाओ, कुछ नहीं होगा। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रल ट्रैवल एज वेल। आई वाज एबल टू फ्लाई लाइक अ बर्ड एंड आई वाज एबल टू वॉक थ्रू द वॉल्स। स्पिरिचुअलिटी को मैंने चूज़ नहीं किया, स्पिरिचुअलिटी ने मुझे चूज़ किया है। पिरामिड के अंदर आप कुछ भी करेंगे, आप पढ़ाई भी करेंगे, आप मेडिटेट भी करेंगे, आप सो भी जाएंगे, तो आपका एनर्जी एक्सट्रैक्शन ज़्यादा ही होगा। 2007 से 8 से मेरे घर में एक पिरामिड था, तो मेरे बेडरूम में ही था, तो हमेशा मैं उसके नीचे ही पढ़ाई करती थी। दैट्स हाउ आई वाज ऑलवेज गुड इन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने हमें ध्यान का मार्ग दिखाया। ध्यान के मार्ग पर चलकर हम अपने स्वयं से जुड़ पाते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर जान पाते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपनी सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। लेकिन क्या हो यदि ये ध्यान हमें बचपन से ही मिल जाए? अगर हमें ये ध्यान बचपन से मिल जाएगा तो क्या कभी हमारे जीवन में कोई समस्या होगी? आज हम आपको जिस व्यक्ति से मिलवाने वाले हैं, उनकी यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। उनके जीवन में उन्हें बचपन से ही ध्यान मिल गया था। तो आज हम उनसे जानेंगे कि जब उन्हें बचपन में ध्यान मिला तो उनकी आगे की यात्रा कैसी रही, क्या उनके जीवन में कभी कोई समस्या आई और ध्यान आखिर उन्हें बचपन में मिला कैसे। इनका नाम है यामिनी मानसा जी। ये हैदराबाद से है और अभी ये पायमा हैदराबाद की इंचार्ज है। पायमा यानी पिरामिड यूथ फॉर मेडिटेशन एंड अहिंसा। तो चलिए स्वागत करते हैं यामिनी जी का और जानते हैं उनसे उनकी यात्रा। यामिनी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। यामिनी जी, आत्मा की यात्रा कार्यक्रम है तो हम आपके बिल्कुल जहाँ से आपके जीवन की यात्रा की शुरुआत हुई है वहीं से इस कार्यक्रम की भी शुरुआत करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके माता पिता कौन थे, किस परिवार में आपने जन्म लिया और कैसी आपकी अपब्रिंगिंग हुई? फर्स्टली मैं ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को अपने आत्म प्रणाम बोलना चाहती हूँ। और मैं आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन हैदराबाद। तो मेरे पापा का नाम है हरे कृष्णा और मम्मी पार्वती है। तो मेरे पापा ही इज़ एन अकाउंटेंट, वो रेमंड्स कंपनी में काम करते थे। और मेरी मम्मी तब हाउस वाइफ ही थी, तो वो घर पे ही रहती थी। आई वाज बोर्न इन 2001। फिर मेरे जन्म होने के बाद ही कुछ साल के बाद 2006 में माय फादर वाज लाइक टायर्ड ऑफ स्विचिंग जॉब्स एंड ऑल। तो एक दिन पापा ऐसे ही ऑफिस से घर आ रहे थे, तो ही वाज नॉट सो सैटिस्फाइड विद द जॉब दैट ही इज डूइंग। पर लेकिन करना पड़ता है, कभी कभार फैमिली है, जिम्मेदारियां हैं, निभानी पड़ती है। बट एट द सेम टाइम ही वाज ट्राइंग टू फाइंड पीस। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को देखे थे उन्होंने। फिर एक दिन किसी ने पीएसएसएम मास्टर ही किसी ने पैम्पलेट दिया उन्हें, मेडिटेशन के बारे में बताया। फिर उनको लेके गए मेडिटेशन सेंटर, वहाँ पे ध्यान में भी बिठाया उन्हें। 15 मिनट्स उन्होंने किया, फिर उनको अच्छा लगा। फिर घर आए, मम्मी को बताए। इनिशियली मम्मी को, मतलब मम्मी वाज वरीड कि अभी ज़िंदगी हमने शुरू किया, अभी 5 साल की बच्ची भी है हमारे साथ। अभी स्पिरिचुअलिटी का मतलब उनको उस समय में यही पता चला कि 60 इयर्स के बाद, 70 इयर्स के बाद तब आध्यात्मिकता की ज़रूरत होती है, अब ज़रूरत नहीं है। अब आध्यात्मिकता की क्या ज़रूरत है?
सो ऐसा था, उनका पर्सपेक्टिव तब ऐसा था। फिर पापा ने उन्हें समझाया, विदिन 15 डेज़ में मम्मी भी मान गई। फिर उन्होंने भी ध्यान करना शुरू किया। तो वो दोनों साथ में मेडिटेट करते थे, एट द सेम टाइम करियर में भी कॉन्संट्रेट करते थे। मम्मी वाज़ इनिशियली अ लेक्चरर, तो कॉलेज में पढ़ाती थी वो। शादी के बाद ही उन्होंने एमए किया तेलुगु में, सो तेलुगु पंडित है वो, तो वो कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाती है तेलुगु। तो वहाँ पे भी वो मेडिटेशन सिखाती थी बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में भी सिखाती थी। फिर घर आने के बाद उनको इतना टाइम नहीं मिलता था दोनों को, क्योंकि दोनों एम्प्लॉइज़ थे। फिर वो किसी न किसी तरह उन्होंने टाइम निकाल के शाम को करना शुरू किया, फिर तब भी नहीं हो रहा था क्योंकि मैं शाम में आती थी, फिर मेरा ट्यूशन वगैरह होता था। फिर कुछ लोग बच्चे भी आते थे ट्यूशन्स के लिए, तो उन्होंने सोचा कि हम सुबह 2 बजे से 5 बजे तक करेंगे। फिर ऐसे 2 टू 5 अर्ली मॉर्निंग वो मेडिटेट करना शुरू किया। इट वाज़ एक्चुअली, किसी ने बोला नहीं उनको कि उस टाइम पे मेडिटेट करना है, पर उनको इंट्यूटिवली लगा, क्योंकि उस टाइम पे मेडिटेट करने से उनको अच्छा लग रहा था। क्योंकि पूरी दुनिया सो रही है, सब सो रहे हैं, आस-पास के लोग सो रहे हैं। सो इट वाज़ काइंड ऑफ अ थॉटलेस स्टेट। इवेंचुअली इट इज़ हेल्पफुल फॉर मेडिटेशन एज़ वेल। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, तब हमको ऑटोमैटिकली बहुत सारे थॉट्स आते ही रहते हैं, क्योंकि माइंड माइंड का स्वभाव है चंचल रहना। तो उन्होंने फिगर आउट कर लिया कि हम 2 बजे से 5 बजे तक ही करेंगे। कभी उन्होंने मुझे बताया नहीं कि ध्यान तुमको करना है, रोज़ करना है, उन्होंने ऐसा कभी फ़ोर्स नहीं किया, बट वो करते थे। उनको करते हुए मैं देखती थी, रोज़ रात। तो मैंने भी शुरू किया। आई वाज़ यंग बट आई स्टार्टेड 4 को उठना, 4 टू 5 मैं भी बैठती थी, कोशिश करती थी, मैं इवेंचुअली नींद में चली जाती थी। सो दैट्स हाउ माय मेडिटेशन जर्नी वाज़ व्हेन आई वाज़ यंग। तो आपने 5 साल की उम्र में सुबह 4 बजे उठ के ध्यान करना शुरू कर दिया? हाँ, 6-7 इयर्स। तो ओके। उसके बाद जब भी मेडिटेशन क्लासेस होते थे तब हम जाते थे वहाँ पे। वहाँ पे टाइम सब स्पेंड करते थे, वर्कशॉप सुनते थे। फिर ऐसे करते-करते दिल्ली से वापस आ गए थे हम, हैदराबाद आ गए थे। हैदराबाद में पापा ने दूसरा जॉब ढूँढ लिया। ही वाज़ वर्किंग एज़ अ बैंक एम्प्लॉयी इन आईसीआईसीआई बैंक। फिर ऐसा ही पहले उनका सैलरी बहुत अच्छा था दिल्ली में, फिर हैदराबाद आए थे, फिर सैलरी थोड़ा कम हुआ। फाइनेंशियली वी वर नॉट स्टेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मेरे ग्रैंड-पेरेंट्स जो भी हैं, फैमिली रिलेटिव्स एंड ऑल, वो ऐसे मानते थे कि इसके जन्म होने से ही इन दोनों का करियर का अच्छा नहीं चल रहा है। शी इज़ अ बैड लक टू देम। तो जब भी मैं हॉलिडेज़ में अपनी दादी के घर जाती थी या नानी के घर जाती थी, तो द लुक्स आई यूज्ड टू गेट वर नॉट सो कंफर्टेबल। दे वर नॉट हैप्पी विथ माय बर्थ। सो ऐसा ही था माय चाइल्डहुड, लाइक अर्ली चाइल्डहुड तो ऐसा था। पर मेरे पापा तो बहुत खुश थे, क्योंकि मेरे आने से ही उनके जीवन में स्पिरिचुअलिटी का आगमन हुआ। इस चीज़ को लेके वो बहुत ही हैप्पी थे। दो फाइनेंशियली इट वाज़ डिफिकल्ट, बट वो स्पिरिचुअली, लाइक मेंटली ही वाज़ एट पीस। और मम्मी भी बहुत सपोर्ट करती थी। फैमिली से उनको बहुत ऐसे रीज़न्स मिले थे कि क्यों साथ में क्यों रहना है, अब इतने फाइनेंशियली ट्रबल हो रही है, क्यों ना अलग से आ जाओ, ऐसा सब कुछ बोलते थे। बट देन अगेन शी डिसाइडेड कि एक बार मैंने डिसीजन लिया है इनके साथ रहने का, तो इनके साथ ही रहना है। और चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो या फिज़िकैलिटी हो, जो भी हो, इनके साथ ही रहूँगी। सो इट वाज़ द अर्ली लाइफ वाज़ लाइक दिस। तो यामिनी जी, आपकी आगे की जर्नी कैसे रही फिर? मतलब आपका बर्थ हुआ, उसके बाद आपको नानी से, दादी से या बाहर के लोगों से ऐसा सुनने को आपके पेरेंट्स को मिल रहा था। आप तो छोटे थे, तो आपको इतना समझ नहीं हाँ, आया हाँ। होगा। तो फिर आपकी आगे की अपब्रिंगिंग कैसी रही? आपकी स्कूलिंग, आप एकेडमिक्स में कैसे थे? इसके बारे में थोड़ा बताएँ। तो बचपन से ही मेरी ज़िंदगी में ध्यान हमेशा से थी। तो तब से मैं स्कूल में जो भी स्कूल मैंने चेंज किया ना, वहाँ पे भी मेडिटेशन होता था, योगा सेशंस होते थे। तो आई वाज़ गुड एट स्टडीज़ एज़ वेल। तो मेडिटेशन सिंस मेरे बचपन से है, तो मुझे कभी पढ़ाई में इतना दिक्कत नहीं हुआ। और ऊपर से आई वाज़ ऑलवेज़ अ क्वाइट किड। मैं कभी इतना लड़ाई-झगड़ा या खेलना इतना कुछ नहीं करती थी। हमेशा घर पे रहती थी, और मम्मी-पापा से बातें, उन दोनों के बीच में जो भी बातें होते थे मेडिटेशन के बारे में, वही सुनते-सुनते मैं बड़ी हुई थी।
ओके, तो उसके बाद की आपकी जर्नी, जैसे आपने बोला कि स्टडीज़ में आप बहुत अच्छे थे, हाँ। तो उसके बाद की आपकी जर्नी फिर कैसी रही? कभी आपकी लाइफ़ में कोई चैलेंज आया जो आपको लगा हो कि ध्यान की वजह से वो चैलेंज जो है वो उतना मुश्किल आपको नहीं लगा? तो लाइफ में मैंने कभी मतलब व्हेन आई वाज़ 10 टू 12 13 इयर्स ओल्ड तब तक मेरे जीवन में इतना बड़े मुश्किल चीज़ें कभी मैंने फेस भी नहीं किया, कोई चैलेंजेस भी नहीं थे। और पापा भी उनके प्रोफ़ेशन के हिसाब से वो हर स्टेट बदलते गए। कभी-कभी मैं हैदराबाद में रहती थी, कभी विजयवाड़ा में रहती थी, कभी खम्मम में रहती थी, फिर कभी पहले मैं दिल्ली में रही। मुझे ना हर हर साल किसी न किसी नए शहर में जाना पड़ता है, नए लोगों से मिलना पड़ता था। तो इनिशियली इट वाज़ काइंड ऑफ एक्साइटिंग बट इवेंचुअली मुझे कभी-कभार अपने दोस्तों को छोड़ के जाना पड़ता है। उस उम्र में क्या होता है, बस दोस्त वही तो होते हैं। तो उनको छोड़ के नई जगह जाने में थोड़ी दिक्कत होती थी मुझे, बट देन ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे पेरेंट्स आर एवरीथिंग। तो उनके साथ मैं सब कुछ भूल जाती थी और मुझे नए जगह जाते ही वहाँ पे अच्छे लोगों से मिलने की चांस भी होता था। फिर जिस भी स्कूल में जाती थी वहाँ पे मेडिटेशन सिखाते थे और योगा भी सिखाते थे। सो ऐसे ही मे बी बिकॉज़ ऑफ माय मैनिफेस्टेशन और बिकॉज़ ऑफ माय यूनिवर्स डिसीजन, आई वाज़ ऑलवेज़ कंफर्टेबल विथ दीज़ काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस एंड सिचुएशंस। तो ध्यान आपने शुरू कर दिया और साथ के साथ आप बोल रहे हैं कि जिस भी सिटी, जिस भी स्टेट में आप जा रहे थे, जहाँ वो स्कूल था, वहाँ पे भी आपको ध्यान मिल रहा था। तो आपकी ध्यान की जर्नी कंटिन्यू रही। तो बहुत से लोगों को ध्यान के बाद बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। हाँ। तो एज़ अ चाइल्ड, मतलब बचपन में ही आपको ध्यान मिल गया। तो क्या बचपन में भी उस तरह के एक्सपीरियंसेस आपके रहे? एक ऐसा एक्सपीरियंस था मतलब रोज़ मम्मी-पापा वैसे उठते हैं 2 बजे, तो मैं ती 3:30 वैसे उठती थी। ऐसे मेडिटेशन नहीं करती थी तब। ऐसे ही उठ के उनको ऑब्ज़र्व करती थी, फिर पानी पीती थी। तो ऐसे ही मैं पानी पीने गई, फिर मुझे एक किसी आदमी, ही वाज़ 6 फीट टॉल, तो वो आया मेरे घर के अंदर आया और ऊपर से विदाउट इवन ओपनिंग द डोर, ही वाज़ वॉकिंग थ्रू द वॉल्स। तो वो देख के मैं बहुत डर गई। ये क्या हो रहा है? मतलब डोर भी मैंने ओपन नहीं किया, वो ऐसे ही कैसे आ गया? आई वाज़ शॉक्ड एंड आई वाज़ पैनिकिंग। तो मैं इमीडिएटली आके बेड पे आ गई, फिर मैं सोने की कोशिश करी, अवॉइड करती रही। फिर वो बोलते रहे कि आई एम योर गाइडिंग मास्टर एंड आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू। तुम बहुत ध्यान करते हो तो इसीलिए तुम मुझे देख पा रहे हो। दैट इज़ द मेन थिंग। मैं तुझे डिस्टर्ब नहीं करने आया हूँ, तुम मुझे देख पा रहे हो क्योंकि तुम्हारा फ्रीक्वेंसी मैच हो रहा है, तुम मुझसे बात करने की कोशिश करो। फिर मैं बहुत डर गई, फिर उनका ऐसा इमेज पता नहीं चला गया, वैनिश हो गया। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर फीवर आ गया मुझे उसके बाद। फिर मैंने पापा को बताया कि ऐसा-ऐसा हुआ रात को जब आप दोनों मेडिटेट कर रहे थे। तो फिर पापा ने समझाया कि ही इज़ योर गाइडिंग मास्टर, तो तुमको डरना नहीं चाहिए था, तुमको बात करना चाहिए था क्योंकि तुम रोज़ मेडिटेशन कर रहे हो, तो तुम थर्ड डायमेंशन से ज़्यादा फोर्थ डायमेंशनल, फिफ्थ डायमेंशनल बीइंग को देख सकते हो क्योंकि तुम्हारा एनर्जी ज़्यादा है। तो ये करके उन्होंने समझाया था। तो इसके अलावा भी कोई एक्सपीरियंस आपका ऐसा रहा उस दौरान? हाँ, मेरे को ज़्यादा नेकेड आई एक्सपीरियंसेस ही होते थे। मतलब मेडिटेशन ध्यान में नहीं होता था, ध्यान के बाद मिडनाइट को जब भी मैं उठती थी ऐसे ही कुछ लोगों को देख पाती थी, जो नॉर्मली इंसान नहीं देख पाता था। एक और एक्सपीरियंस है, वो मैंने मेडिटेट करने के बाद मैं नींद में चली गई थी। फिर एक एक्सपीरियंस आया, सो आई वाज़ स्टैंडिंग ऑन अ बिल्डिंग, तो वहाँ पे देयर वर 2 बॉडीज़, दोनों यामिनी है, मैं नोटिस कर पा रही हूँ कि दोनों यामिनी है। एक यामिनी दूसरे यामिनी से बोल रही है कि तुम कूद जाओ, कुछ नहीं होगा। फिर मैं बोल रही हूँ कि नहीं, कूद जाएँगे तो मैं मर जाऊँगी। फिर व्हाट आई अंडरस्टूड इज़ दैट इज़ माय सोल टेलिंग टू मी कि तुम कूद जाओ तब जाके तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी एबिलिटीज़ क्या है, तुम बहुत डर रहे हो। दिस वाज़ एग्ज़ैक्टली आफ्टर दैट एक्सपीरियंस, जो मैंने मास्टर को देखा था उसके बाद 10 दिन के बाद ही ये एक्सपीरियंस आया। वो सोल मतलब माय सोल इज़ ट्राइंग टू टेल मी कि तुम बहुत डर रहे हो, तुम कूद जाओ, कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ तुझे सँभालने। फिर मैंने आखिर कूदा, फिर फॉर द फर्स्ट टाइम आई एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रल ट्रैवल एज़ वेल। आई वाज़ एबल टू फ्लाई लाइक अ बर्ड एंड आई वाज़ एबल टू वॉक थ्रू द वॉल्स। दैट वाज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड लास्ट एज़ वेल। उसके बाद मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाई, बट उसके बाद मुझे जो भी डर था अंदर वो नहीं था, वो नहीं रहा। उसके बाद जो मैं देख पा रही थी, मैं बस नोटिस करती थी, बस बात नहीं कर रही थी।
जब भी किसी को मैंने देखा मिडनाइट में, तो मैं उनको बात करने की कोशिश करती नहीं थी। वो तो करते थे बट आई वाज़ जस्ट क्वाइट एट दैट टाइम। तो यामिनी जी, पीएसएसएम में जैसे पत्री सर कहते हैं कि ध्यान के साथ-साथ ज्ञान भी प्राप्त करना है। तो आप तो बहुत छोटे थे जब आपके लाइफ में ध्यान आया। तो क्या आपने बचपन से ही फिर स्वाध्याय करना भी शुरू कर दिया था? स्वाध्याय करना मैंने शुरू नहीं किया, स्वाध्याय आ गया मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही। जैसे मैं हर बार बोलती रहती हूँ, स्पिरिचुअलिटी को मैंने चूज़ नहीं किया, स्पिरिचुअलिटी ने मुझे चूज़ किया है। तो जैसे मेरे घर में वर्कशॉप्स होते थे, सेशंस होते थे, या हम किसी और के घर जाते थे, वहाँ पे सेशंस लेते थे। पीएसएसएम मास्टर्स बहुत सारे आते थे। तो मुझे तो समझ में नहीं आता था। द टॉपिक्स दे वर डिस्कसिंग वर नॉट, आई वाज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बट देन आई यूज्ड टू लिसन एवरीथिंग एंड आई यूज्ड टू राइट डाउन। जो मुझे समझ में आता था, जितना आता था उतना तो मैं लिखती थी। फिर इतना सुनने को मिलता था, आई वाज़ ऑलवेज़ अ गुड लिसनर। तो मुझे बुक्स पढ़ने की मतलब उस उम्र में तो मुझे कोई चांस नहीं था, क्योंकि हमेशा पापा से सुनती थी या मम्मी से सुनती थी। तो उस टाइम पे मुझे वही काफ़ी लगा। फिर मैंने बुक्स अपने आप से चूज़ किया, तो 2017 में मैंने पहली बार बुक स्टार्ट किया है, वो भी मेरी मम्मी ने गिफ्ट किया मुझे, रामता द व्हाइट बुक करके, दैट वाज़ द फर्स्ट बुक आई रेड। और वर्कशॉप में जब भी मैं अटेंड करती थी, अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो उसी बुक में मैं ड्राइंग करती थी। जो भी मुझे दिखता था वही आर्ट मैंने ड्रॉ करना शुरू कर दिया था। तो वैसे ही मेरी ज़िंदगी में आर्ट ऐसे ही फ्लो हो गया। फिर उसके बाद इवेंचुअली मेरी ज़िंदगी में डांस भी आई है। तो पहली बार 2012 में मैंने ध्यान महाचक्रम अटेंड किया है। पीएसएसएम ट्रस्टीज़ ने तब से शुरू किया 2012 से हैदराबाद में। तो तब पहली बार मैंने फर्स्ट टाइम देखा बहुत सारे यंगस्टर्स को एक साथ, मेरे उम्र वाले। बाहर तो मैं बहुत सारे लोगों को देखती थी बट नॉट ऑफ माय एज। फिर जब मैं यहाँ पे देखी थी, वहाँ पे तब एक ध्यान विद्यार्थी करके देयर वाज़ अ ग्रुप, एंड बाल विकास करके देयर वाज़ अनदर ग्रुप। तो इतने सारे बच्चों के साथ मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। एट द सेम टाइम हम अपने एक्सपीरियंसेस को भी शेयर करते थे। फिर बाल विकास में बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी कंडक्ट करते थे। फिर तब मैंने जाके आर्ट और अच्छे से सीखा है। और एक डांस परफॉर्मेंस था, उसके लिए मुझे लिया हुआ था। तो मैंने पहली बार 2013 में ध्यान महाचक्र में एक डांस परफॉर्मेंस दिया था अलोंग विद अ ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स हू वर लाइक ओल्डर दैन मी। तो तब मुझे लगा कि डांस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट आई कैन ट्राई एंड आई कैन डू। क्राफ्ट्स भी करती हूँ, मतलब घर पे जो वेस्ट होता है, उससे मैं इट्स लाइक अ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट थिंग। तो वेस्टेज जो भी होता है, उससे मैं कुछ ना कुछ बना लेती थी। हाँ, तो अगर वेस्ट पेपर्स है तो उसे फिर से पेपर बनाना, उसको किसी ना किसी आर्ट फॉर्म में मैं लेके आती थी। तो यामिनी जी, आपने जो बुक पढ़ी थी राम था, द व्हाइट बुक, हाँ जी। उससे आपने क्या सीखा? It has changed my perspective towards life. There's a chapter in that in which he Ramtha, it was written, I will say Ramtha, it was written by Jay-Z Knight. So उन्होंने ये चीज़ बताया कि there is not always one truth. ट्रूथ अपना अपना होता है, अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से। आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि ट्रूथ हमेशा एक ही होता है और सच ऑब्वियसली एक ही होता है। आई यूज टू जस्ट बी इन दिस ड्यूअलिटी, सच झूठ, बस इतना ही जानती थी। आई वॉज लाइक मोर वाइट एंड ब्लैक। तो जब मैंने ये बुक पढ़ा था, बहुत सारे बिकॉज रामता के बुक में ऐसा होता है कि ही इज ऑलवेज क्वेश्चनिंग योर बिलीफ सिस्टम्स एंड योर पैटर्न्स कॉन्स्टेंटली। तो जब मुझे ये लाइन पढ़ी थी कि एवोल्यूशन इज अ प्रोसेस एंड ट्रूथ इज नॉट ऑलवेज द सेम, और उन्होंने एक अच्छे एग्जाम्पल भी दिया, वो अभी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। विद अ सिंपल एग्जाम्पल, ट्रूथ इज ऑलवेज एवर चेंजिंग। द थिंग इज, अगर आप किसी पेड़ को देखते हो, एक दिन आपने वहाँ पे फ्लावर्स देखी है, इट इज़ ब्यूटीफुल। एक हफ्ता होने के बाद वहाँ पे जाके देखा, फिर वहाँ पे फ्रूट है। फिर 1 हफ्ता होने के बाद फिर आप वहाँ पे जाके देखा, वहाँ पे फ्रूट भी नहीं है, वो गिर गया है एंड इट इज़ ऑलमोस्ट इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोज़िशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। तो जब मैंने पहले देखा था वहाँ पे फ्लावर्स थे, तो तुम पेड़ से जाके ये नहीं बोल सकते तुम झूठ दिखा रहे थे मुझे। तुम ये नहीं बोल सकते कि तुम फ्रूट को दिखा के मुझे झूठ दिखा रहे थे। या जब वो गिर गया,
सो इट्स अ कंप्लीट एवोल्यूशन प्रोसेस, इट इज़ इन इट्स एवोल्यूशन प्रोसीजर। तो जब आप इंसान से भी मिलते हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, इंसान के प्रायोरिटीज़ चेंज होते हैं क्योंकि उसके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। नोबडी इज़ गोना बी फॉरएवर इन दिस जर्नी। So the thing is, everything is temporary. You are the one who is eternal. Your body is not eternal, but your soul is eternal. So the truth is always changing according to your experiences. That's what I learned. And that is when I realized detachment is the most important thing in our life. You need to practice that. तो यामिनी जी, बचपन में जब आप ध्यान करते थे, तो क्या आप अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास के दोस्तों को बोलते थे या बताते थे कि मैं ध्यान करती हूँ, तुम भी ध्यान करो? हाँ, तो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि मेरे स्कूल्स में भी मेडिटेशन एंड योगा होते थे। तो कुछ स्कूल्स में ऑप्शनल होता था। So I used to encourage my friends as well to join me for meditation and yoga sessions. फिर तब जाके मुझे बुली करते थे कि क्यों करना है मेडिटेशन, व्हाट इज इट फॉर, तुम्हें बाबा बनना है क्या या हिमालयाज जाना है क्या, तो ऐसी चीज़ें बोलते थे। फिर मुझे लगता था कि चलो छोड़ो, इनको बोलना ही बंद कर दिया। कुछ एक साल के बाद आई वॉज लाइक हर्ट, क्योंकि एट दिस एज ऑफ 13 और 14 मुझे ग्रुप में इंक्लूड नहीं करते थे, क्योंकि मैं मेडिटेशन के बारे में बात करती हूँ, ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करती हूँ, तो लोग अवॉइड करते थे कुछ लोग। तो आई स्टॉप्ड टेलिंग मेडिटेशन टू देम, स्टॉप्ड टीचिंग मेडिटेशन टू देम, स्टॉप्ड इनवाइटिंग देम टू माय हाउस। क्योंकि घर में पिरामिड्स होते थे, फिर वो पूछते हैं ये क्या है घर पे? फिर मुझे उनको बताना पड़ता है ऑब्वियसली। फिर वो उस पे भी बुली करते हैं, तो ऐसा रहा। जी, तो मतलब जब वो आपको बुली करते थे, आपको हर्ट फ़ील होता था, कभी आपके माइंड में ये नहीं आया कि लेट्स स्किप द मेडिटेशन, कब मैं छोड़ देती हूँ मेडिटेशन, मैं भी जैसे बाकी लोग हैं वैसे रहती हूँ? नहीं हो पा रहा था मुझसे, क्योंकि इट इट वाज़ ऑलवेज़ अ पार्ट ऑफ मी। मेडिटेशन हैज़ बिकम अ डेली रूटीन फॉर मी। जैसे मैं नहाती हूँ, वैसे मैं मेडिटेट करती हूँ। मेरा आर्ट भी ऐसा ही है। आई कंसिडर आर्ट एज़ अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। सो मैं उसको अपने आप से अलग ही नहीं कर पाऊँगी। चाहे दोस्त भी कुछ भी बोलो, मैं उसको दूर नहीं कर पाई थी। जी, तो आपकी आगे की जर्नी जानेंगे। जैसे अब आप 8th स्टैंडर्ड तक की आपने बताया कि 8th हाँ। स्टैंडर्ड में आपको ये बुली होता था। तो आगे फिर जब आप और आगे स्टैंडर्ड में गए, तो क्या ध्यान के कुछ और आपको विज़न्स या फिर कुछ पास्ट लाइफ़ या कुछ और एक्सपीरियंसेस आपको हुए? नहीं, पास्ट लाइफ तो कुछ नहीं हुआ, बट जब भी मैं पढ़ाई करती थी तो आई यूज्ड टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर टॉपिक एंड आई यूज्ड टू सी ये टॉपिक आएगा, ये टॉपिक मुझे लगता था अंदर से इंट्यूटिवली, मुझे लगता था कि ये एग्जाम में पक्का आएगा। तो दैट्स हाउ आई यूज्ड टू कवर द सिलेबस एंड आई यूज्ड टू गिव माय एग्जाम्स, एंड जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा है वही क्वेश्चन आता था। तो मे बी दैट्स बिकॉज ऑफ माय इंट्यूशन, आई फील। इस दौरान आपकी पत्री सर से कभी मुलाकात हुई? हाँ जी, हुई है। ओके। पहली बार व्हेन आई वाज़ इन खम्मम एट माय ग्रैंडमदर्स प्लेस, तब वो, मतलब हमको पहले पता नहीं था कि वो आ रहे हैं। सडनली पापा को कॉल आता है कि पत्री सर यहाँ पे है और आपसे मिलना चाहते हैं। फिर पापा मुझे लेके गए उनके पास। तो उन्होंने पहली बार मुझे अपने गोद में लिया, फिर 2 बार यहाँ पे मारे, फिर यहाँ पे किस भी दिया, एंड दैट्स वन ऑफ द बेस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स इन माय लाइफ। तो पत्री सर से आप एक ही बार मिले या बाद में भी बाकी नहीं, मुलाकात हुई? बाद में भी बहुत बार हुई थी, क्योंकि वेजिटेरियन रैलीज़ होते थे हर जगह, तो मैक्सिमम माय फैमिली यूज्ड टू अटेंड दोज़ रैलीज़। सो दैट्स हाउ आई वाज़ ऑलवेज़ कनेक्टेड टू हिम। तो यामिनी जी, आपने वेजिटेरियन रैली की जैसे बात की, तो क्या आप बचपन से शाकाहार थे? हाँ जी, मैं वेजिटेरियन हूँ और माय एंटायर फैमिली इज़ ऑल्सो वेजिटेरियन फैमिली। सो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, एंड रिसेंटली आई टर्न्ड प्लांट बेस्ड कंप्लीटली, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि वेजिटेरियन, मतलब वेजिटेरियन तो हूँ, लेकिन कंपैशनेट भी तो होना ज़रूरत है। My compassion should not, limit only towards dogs and few animals, but to entire animal kingdom. तो जिसमें cows and buffaloes भी आते हैं। तो तब से मैंने मिल्क प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना छोड़ दिया। तो पत्री सर का कोई ऐसा प्रिंसिपल है जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, जो या फिर कोई ऐसी उनकी बात जो बिल्कुल आपके दिल को छू गई हो? हाँ जी, ज़रूर। अ, हमेशा सर ये कहते हैं कि तुम केवल मुझसे ही नहीं,
तुमको ज्ञान प्राप्त करना हो तो तुझे बुक्स भी पढ़ना चाहिए और दूसरे मास्टर्स के एक्सपीरियंसेस को भी सुनना चाहिए। और केवल पीएसएसएम ही नहीं, तुमको और भी ऑर्गेनाइजेशंस को विज़िट करना चाहिए, वहाँ का ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का अपना-अपना जर्नी होता है। सब अपने जर्नी के एक्सपीरियंसेस बताते हैं। तो तुमका भी अपना एक जर्नी होना चाहिए। तुम सबका सुनते हो, लेकिन एंड ऑफ द डे यू हैव टू टेक अ डिसीजन, यू हैव टू चूज़ समथिंग फॉर योरसेल्फ। तो अपना जर्नी यूनिक होना चाहिए, तो तुम्हें किसी की फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तुमको अपना पाथ खुद डिसाइड करना पड़ेगा। सो इन नॉट ओनली पीएसएसएम बट यू हैव टू visit other organizations as well, visit new people and share your experiences, at the same time learn from them. ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। एट द सेम टाइम माई फादर ऑल्सो encourages मी, क्योंकि 18 ईयर्स तक तो मैं हमेशा पीएसएसएम के एक्टिविटीज़ में ही रही। फिर उसके बाद पहली बार पापा ने मुझे मैसूर भेजे थे, तुमको वहाँ जाना है। मुझे कुछ भी नहीं बताया, बस ट्रेन टिकट्स बुक कर दिए, जाओ मैसूर, वहाँ पे एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, वहाँ पे तुझे जाना है, वहाँ पे सीख के आना है। मैंने बोला आई एम कंफर्टेबल विद पीएसएसएम। तो उन्होंने ये एक ही चीज़ बोली कि हाँ, ये तो हम दोनों ने किया, मम्मी-पापा दोनों मिलके तुझे दिया है पीएसएसएम ऑर्गेनाइज़ेशन, तुमको एज़ अ फैमिली दिया है हमने। बट यहाँ से तुझे डिसाइड करना है तुमको क्या चाहिए। यू हैव टू एक्सप्लोर अदर थिंग्स एज़ वेल। तो ना फ्रॉम नाउ ऑन वी विल नॉट टेल यू व्हाट यू हैव टू डू। तो फिर मैंने पहली बार मैसूर गई थी। अ, तो वहाँ पे आई वेंट टू एन ऑर्गेनाइज़ेशन कॉल्ड नित्यानंदम। वहाँ पे मेडिटेशन के साथ-साथ भक्ति भी सिखाते हैं। जैसे पत्री सर बोलते हैं, व्हेनेवर ही एड्रेसेस ऑडियंस ही सेज, डियर मास्टर्स, डियर गॉड्स, डियर फ्रेंड्स। तो वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा था कि गुरु रहेगा, फिर शिष्य भी रहेंगे। तो गुरु इज़ द वन हू गाइड्स एवरीवन, वहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर था। तो मैं गई थी, मुझे वो भी अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पे भगवान है, भगवान को पूजना भी चाहिए, ऐसा कुछ था। फिर मेडिटेशन भी था। तो वहाँ पे एक 15 डेज़ का कुछ कोर्स था, वो मैंने कंप्लीट किया, कुछ चीज़ें भी सीखी, मंत्रास भी सीखे, क्योंकि मंत्र का भी अपना एक एनर्जी होता है, इसीलिए हम सुबह-सुबह भी कुछ मंत्र उच्चार भी करते हैं कुछ लोग। सो आई स्टार्टेड मंत्र उच्चार फ्रॉम देन। तो कुछ ऐसे मंत्र भी हैं, जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो उस एंटायर ट्रिप के बाद फिर वापस जब आ गई, फिर मैंने बुक्स पढ़ना भी शुरू किया। फिर उसके बाद आई अटेंडेड लॉट ऑफ वर्कशॉप्स। मैंने बीके शिवानी जो ब्रह्म कुमारी से हैं, उनकी भी स्पीचेस सुने हैं, फिर उसके बाद सद्गुरु के भी सुने हैं। तो ऐसे हर गुरु के स्पीचेस सुनती हूँ, जो भी मुझे अच्छा लगता है वो मैं फ़ॉलो करती हूँ, ऐसा है। जी, तो जैसा मैंने पूछा था कि कौन-सा सिद्धांत अच्छा लगता है, तो आपने कहा था कि जैसे पत्री सर ने कहा है ओपन फॉर ऑल, मतलब हाँ, आप हर गुरु को सुनो, जी। तो आपने हर गुरु को सुनना शुरू कर हाँ, दिया। हर गुरु को सुनना शुरू कर दिया। लेकिन आनापानसती ध्यान आपका हाँ, कंटिन्यू रहा। वो पहले से ही था, ज़िंदगी में अपने आप आया है वो, तो डेफ़िनिटली आई विल स्टिक टू दिस ऑर्गनाइज़ेशन क्योंकि इट्स डेफ़िनिटली माय चॉइस। जी, तो यामिनी जी, आगे की एजुकेशन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि फिर हर व्यक्ति अपनी लाइफ में एक गोल सेट करता है कि हाँ, हाँ, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, और हाँ, आपकी एज तो अभी बहुत ही कम है। तो स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ गई, तो हाँ, आपकी जो एवोल्यूशन, आपकी सोल का एवोल्यूशन है, वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया। हाँ। बट एक जो पर्पस है, एक गोल है कि हमें अपनी लाइफ में ये करना है, तो उसकी ओर आप आगे बढ़े, तो आपने क्या चूज़ किया? तो मेरा एजुकेशन ऐसा रहा क्योंकि मुझे पहले से मैथ्स अच्छा नहीं लगता था। लेकिन माय पेरेंट्स व्हाट दे डिड इज़, तुमको मैथ्स ही लेना चाहिए, क्योंकि तुम ज़्यादा मैथ्स से डरते हो तो मैथ्स ही लो। माय मॉम्स फॉर्मूला वाज़ दिस। I don't agree with her basically, but then at that point of time I couldn't deny her due to certain reasons, क्योंकि जॉब के पर्सपेक्टिव भी रहा उस टाइम पे। तो मैंने लिया मैथ्स, फिर उसके बाद मैंने बीएससी मैथमेटिक्स भी की। अब तो कोई डर नहीं है, बट देन आई हैव कंप्लीटेड बीएससी मैथमेटिक्स एज़ अ, मतलब आई डिडंट चूज़ इट, ऐसा हो गया क्योंकि मम्मी ने बोला। फिर उसके बाद क्योंकि मेरा कंप्लीट कंसंट्रेशन वाज़ ऑलवेज़ ऑन स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल क्लासेस। मेरी ज़िंदगी में ना एजुकेशन का मैंने इतना प्रायोरिटी कभी नहीं दी थी। मैंने ज़्यादा प्रायोरिटी स्पिरिचुअलिटी वर्कशॉप्स पे दी थी और पाइमा में दी थी और एट द सेम टाइम अपना डांस पे दी थी। डांस मैंने बचपन से किसी गुरु के पास सीख नहीं पाई, क्योंकि हम हर साल कहीं न कहीं जाते थे, कोई नया शहर में रहते थे।
तो उस वजह से ना कॉन्स्टेंटली एक गुरु से नहीं सीख पाए। दैट बिकॉज़ ऑफ व्हिच आई चोज़ यूट्यूब एज़ अ मीडियम फॉर लर्निंग डांस। सर तो बोलते हैं कि तुम जो भी करना चाहते हो, तुम बस करते रहो, ऑब्वियसली यूनिवर्स विल हेल्प यू। So that's how I recently started learning Kathak through Mishra ji, Archana Mishra ma'am. फिर बीएससी के बाद आई वाज अ पार्ट ऑफ एनसीसी एज वेल। आई डिड 3 नेशनल कैंप्स। तो एनसीसी में मैंने आरडीसी किया, फिर कुछ कैंप्स भी किए थे। आई एन्जॉयड एनसीसी क्योंकि आई वाज ऑलवेज अ पर्सन हू वांट्स टू बी अ लीडर, टू लीड अ ग्रुप ऑफ पीपल। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। मुझे स्पीकिंग बहुत अच्छा लगता है, लोगों को मेडिटेशन के बारे में सिखाना बहुत अच्छा लगता है। तो आई थॉट एनसीसी इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर मी टू टीच, to address lot of youth. तो आई chose एनसीसी, आई जॉइंड एनसीसी, आई क्लियर्ड फ्यू एग्जाम्स। फिर मैंने कुछ कैंप्स की, वहाँ पे भी मैंने मेडिटेशन सिखाया सबको। तो 2-3 आर्मी ऑफिसर्स भी मेडिटेटर्स बन गए उसके बाद। सो इट इज़ लाइक एन अचीवमेंट फॉर मी। फिर मैंने आई थॉट ऑफ जॉइनिंग इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। फिर मैंने एसएसबी दिया। ड्यू टू फ्यू हेल्थ रीजंस आई गॉट रिजेक्टेड। तो वो जर्नी वहाँ तक खत्म हो गई। दैट वाज द फर्स्ट रिजेक्शन आई फेस्ड। एनसीसी में भी एक ऐसा कैंप था जो एवरीवन वाज ट्राइंग टू अटेंड दैट कैंप। तो आई कुडंट गो क्योंकि हेल्थ रीजंस की वजह से मुझे रिजेक्ट करा गया। फिर से एसएसबी में भी वैसा ही हुआ। तो आई थॉट कि दिस इज नॉट द पाथ आई एम सपोज्ड टू गो। आई वाज इनिशियली क्राइंग। तब मेरे पापा ने मुझे एक पत्री सर का ही एक वीडियो दिखाया, जिसमें वो बोलते हैं कि यू डोंट हैव टू क्राई, इफ यू क्राई यू आर अ स्टूपिड। सो यू वांट समथिंग विद योर लिमिटेड परसेप्शन, लेकिन तुमको यूनिवर्स बहुत कुछ देना चाहती है। तुम अपने लाइफ के हिसाब से तुम बहुत छोटे छोटे चीज़ों को चाहते हो। सो जस्ट लीव एवरीथिंग, मेडिटेट फॉर 2-3 months एंड देन स्टार्ट योर जर्नी अगेन। तो मैंने वैसे ही किया। फिर मैंने महेश्वरा महापिरामिड आई, 10 दिन रही, यहाँ पे मेडिटेट भी किया। फिर उसके बाद साइकोलॉजी और एलएलबी दोनों पाथ्स थे जो मैंने चूज़ किया था अपने लिए। फिर साइकोलॉजी की भी एंट्रेंस दी, एलएलबी की एंट्रेंस दी थी। एलएलबी का एंट्रेंस क्लियर हो गया, फिर अच्छा रैंक आया, कॉलेज मिल गया। सो आई एम डूइंग एलएलबी इन उस्मानिया यूनिवर्सिटी। तो यामिनी जी, अपनी जो एजुकेशन है वो तो आप साथ-साथ परस्यू कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जैसे आपके साथ बचपन में जो इंसिडेंट्स हुआ था कि आपको बुली करने लग गए थे लोग हाँ। ध्यान प्रचार के लिए, तो उसके बाद फिर आपने ध्यान प्रचार में दोबारा कैसे स्टार्टिंग की? अभी आप पायमा के साथ है, आपने नाम लिया, तो वो स्टोरी पूरी शुरू से जानना चाहेंगे कि कब आपने ध्यान प्रचार दोबारा से शुरू किया? टू टेक दैट स्टेप इट टुक सम टाइम फॉर मी, क्योंकि बचपन से जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया है, तब मुझे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। मुझे ज़रूरत नहीं था इतनी चीज़ें जानने की। बट जब मैं किसी को बताती हूँ तो वो बोलने लगे कि क्या ज़रूरत है, क्यों करना है। तो मेरे पास इतने अच्छे वैलिड रीज़न्स नहीं थे बताने के लिए, तो मैंने बोलना बंद कर दिया। फिर एक दिन मैंने सर के मैगज़ीन्स पढ़ना शुरू की थी, पीएसएसएम के मैगज़ीन्स, ध्यान जगत और ध्यानांध्र, पहले ध्यानांध्र प्रदेश था, तो ध्यानांध्र प्रदेश के मैगज़ीन्स पढ़ती थी, फिर उसके बाद ध्यान जगत की भी पढ़ी थी, फिर स्पिरिचुअल इंडिया आ गया। फिर वैसे बहुत सारे मैगज़ीन्स में ना अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट्स होते थे स्पिरिचुअलिटी के बारे में, वो पढ़ के मैं वर्कशॉप्स देती थी इनिशियली एनसीसी में। तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मेडिटेशन के साथ कंबाइन करके जब मैं बोलना शुरू की थी, तब कुछ लोग दे वर नॉट ओके विद इट, बट मुझे तो बोलना चाहिए। माय ड्यूटी इज़ टू टेल, लाइक ऑलवेज़ पत्री सर सेज दिस कि तुमको तो बोलना है, जिसको सुनना है वो सुनेगा, जिसको नहीं सुनना है इट्स देयर डिसीजन। सो आई कंबाइंड स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस, इट बिकेम स्पिरिचुअल साइंस एंड few people followed me, and few people changed their lives with meditation as well. After NCC and all, after joining LLB, uh, I was always a part of Paima. I was only into culturals basically. I used to handle culturals, I used to give performances since 2016. तो फिर उसके बाद 2023 में परिणीता मैम ने हैदराबाद में पाइमा शुरू किया था उन्होंने। तो उन्होंने बोला मुझसे कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ पाइमा हैदराबाद। तो तब से मैंने पाइमा में वर्कशॉप्स लेना शुरू की थी, पाइमा में रैलीज़ कंडक्ट करना शुरू की थी। तो वी स्टार्टेड इनिशियली विथ सोशल एक्सपेरिमेंट्स लाइक आयु ब्रीथिंग, एंड उसके बाद अवेकनिंग यूथ वर्कशॉप्स भी हमने कंडक्ट किया
मतलब हैदराबाद में ही नहीं, कर्नाटका में भी हुआ है, दिल्ली में भी हुआ है कुछ। हाँ, तो उसके बाद रैलीज़ भी कंडक्ट किए थे हमने, अहिंसा रैली, नवंबर में रिसेंटली हमने कंडक्ट किया। पाइमा का फुल फॉर्म क्या है? So PAIMA is Pyramid Youth for Meditation and Ahimsa, which is a youth wing of Pyramid Spiritual Societies movement. ओके, तो अभी आप पाइमा के साथ जुड़ के ध्यान का हाँ, प्रचार कर रहे हो। हाँ। यामिनी जी, आपका पिरामिड के साथ कभी कोई एक्सपीरियंस रहा है? लाइक आप घर पे ध्यान करते हो और पिरामिड में ध्यान करते हो, तो कुछ डिफरेंस कभी आपको फील हुआ? जी, ज़रूर। नॉर्मली हम जब मेडिटेट करते हैं तो कुछ एनर्जी हम लेते हैं ऑब्वियसली। हम नींद में भी एनर्जी लेते हैं, मेडिटेशन में भी लेते हैं, लेकिन जब हम पिरामिड के नीचे करते हैं तो देयर इज़ डेफिनिटली अ डिफरेंस, क्योंकि इट्स अ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। उसका एक एंगल होता है 52 डिग्रीज़ एंगल। तो पिरामिड के अंदर आप कुछ भी करेंगे, आप पढ़ाई भी करेंगे, आप मेडिटेट भी करेंगे, आप सो भी जाएँगे, तो आपका एनर्जी एक्सट्रैक्शन ज़्यादा ही होगा। अब अगर पढ़ाई करोगे तो आपका मेमोरी पावर ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि 2007 से 8 से मेरे घर में एक पिरामिड था, तो मेरे बेडरूम में ही था, तो हमेशा मैं उसके नीचे ही पढ़ाई करती थी। दैट्स हाउ आई वाज़ ऑलवेज़ गुड इन स्टडीज़। तो जब पिरामिड के अंदर हम मेडिटेट करते हैं, तो स्पेशली मैं कॉर्नर्स में मेडिटेट करने के लिए प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि कॉर्नर में ज़्यादा एनर्जी एक्सट्रैक्शन होता है। मतलब आप किंग्स चैम्बर पे बैठ के मेडिटेट करते हो, क्यों करते हैं? क्योंकि ज़्यादा एनर्जी हम एक्सपीरियंस कर सकें। इन द सेम वे, क्योंकि ऊपर भी वही एंगल है, नीचे भी वही होगा। कॉर्नर्स पे ना एनर्जी ज़्यादा होता है, तो उतना ज़्यादा एनर्जी महसूस मैंने एक्सपीरियंस किया, इसीलिए मैं हमेशा जब भी कोई पिरामिड मतलब विज़िट करती हूँ, तो मैं कॉर्नर्स में ही बैठती हूँ। और मैं पिरामिड के साथ-साथ मेरकाबास से भी जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि माय फादर एंड मदर टुगेदर आर वर्किंग विथ मेरकाबास एंड मिर्कीबास। सो आई जनरली मेडिटेट यूजिंग दोज़ मेरकाबास एंड मिर्कीबास एज़ वेल। क्योंकि मेरकाबा में ना ऐसा होता है कि देयर इज़ अ नॉर्मल पिरामिड एंड देयर इज़ एन इन्वर्टेड पिरामिड एज़ वेल। द नॉर्मल पिरामिड रिप्रेजेंट्स द मैस्कुलिन एनर्जी एंड द इन्वर्टेड पिरामिड रिप्रेजेंट्स द फेमिनिन एनर्जी। तो ये यूज़ करने से ना हमारे अंदर, हर किसी के अंदर फेमिनिन एनर्जी होती है, मैस्कुलिन एनर्जी होती है। वो इम्बैलेंस में रहता है, अगर आप मेडिटेट नहीं करते हो तो। अगर आप रोज़ मेडिटेट करते हो तो आपके इमोशंस, आपके पर्सनैलिटी, हर चीज़ में आपको बैलेंस मिलती है। फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो जाती है। जी, सो यामिनी जी, बहुत ही सुंदर यात्रा आपकी हमने सुनी। मतलब यूथ होते हुए भी आप इतना काम कर रहे हैं, ध्यान का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, लोगों को ध्यान से जोड़ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब पत्री सर का जो संकल्प है, घर-घर में सत्य का दर्शन, उस और हाँ। सब मिलकर काम करते हैं तो। तो अभी कार्यक्रम को विराम देने का वक़्त हो गया है, लेकिन मैं चाहूँगी जाने से पहले हमारे दर्शकों के लिए भी आप संदेश दें कि क्यों ध्यान सभी के लिए ज़रूरी है? So my dear friends, one thing that I would like to share with you all is हम स्पिरिचुअलिटी को हमेशा फिजिकलिटी से अलग करके बात करते हैं, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। हर चीज़ में स्पिरिचुअलिटी है। हम आज इस स्थिति में आ गए कि हमको फिजिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी में डिफरेंशिएशन करके बताना पड़ रहा है। बट इफ़ यू लुक एट द एंशिएंट विज़डम एंड एंशिएंट बुक्स, इफ़ यू रीड, मेडिटेशन वाज़ ऑलवेज़ अ पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन। सो आजकल के बच्चे, बहुत सारे लोग यही कंप्लेन करते हैं, जब भी मैं किसी वर्कशॉप हम पाइमा की तरफ से कंडक्ट करते हैं, तो दे ऑलवेज कम अप विद डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज, वेरी नॉर्मल इश्यूज लाइक स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। सी वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज, वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। डिप्रेशन हम क्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रेस हम फील हो रहा है। स्ट्रेस इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम वो काम नहीं कर रहे। स्ट्रेस तब नहीं होता जब हम वो काम करते हैं, तब होता नहीं है स्ट्रेस। हम प्रायोरिटी लिस्ट बनाना पड़ता है कभी कभार। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी स्मॉल बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग, अ लिविंग बीइंग। You are the one who are creating everything. They can't overpower you. You have to overpower these emotions. So if you want to control all these things, you need to get control of your mind. So make meditation a part of your daily routine. That's it. And just chill. Don't take anything seriously. क्योंकि this is just a journey. It's an evolution. आपके एक ही जन्म नहीं है, बहुत सारे जन्म हैं. Eventually you evolve. आप जो भी डिसीजन लेते हो, जो भी आपको लगता है वो लो, बट यूनिवर्स ऑलवेज हैज़ अ प्लान. यूनिवर्स ऑलवेज वांट्स टू गिव यू बेटर.
You just have to be ready to accept it. Just be happy, just be in this present moment, and just experience everything with love and happiness. That's it. And be a vegetarian, go plant based, don't harm people, don't harm animals, because animals also deserve same love and respect as we do. Thank you. थैंक यू सो मच यामिनी जी, आप कार्यक्रम में आए और आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करी। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आत्मा की यात्रा कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही बताते हैं कि हर आत्मा के जीवन में ध्यान तो आता ही है। ध्यान के माध्यम से अवेयरनेस आती है, अवेयरनेस से हमारे जीवन की कई तरह की समस्याएं दूर हो जाती है। यामिनी जी के जीवन में उन्हें बचपन से ही ध्यान मिल गया, बचपन से ही उनकी अवेयरनेस बढ़ गई और उनका जीवन बहुत ही सुखद रहा। तो आप भी अपने बच्चों को ध्यान सिखाएं, जितना ज़्यादा हो सके ध्यान का प्रचार प्रसार करें। आज के लिए बस इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे किसी अन्य गेस्ट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिएगा पीएमसी हिंदी चैनल के साथ। यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे पीएमसी ऐप को भी डाउनलोड करें। नमस्कार। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।